वेलकम टू एडवांस करंट अफेयर्स। आज है 26 अप्रैल 2023, इसलिए 26 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 25 अप्रैल 2023 को। देखिए हर साल 25 अप्रैल को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाती है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों के कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। देखिए यह कब मनाया गया? अप्रैल में। तो अप्रैल में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं वो सारे एक बार हम देखेंगे। देखिए 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस जिसे हम कहते हैं मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन डे मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया डे मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत डे मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस मनाया गया और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट डेज आपको अप्रैल महीने से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की 15वीं और केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किस दिनांक को किया गया? तो यह भी किया गया 25 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पहली बार किन निकायों की गणना की गई? तो किन निकायों की गणना की गई है? जल निकाय की। अब बात करते हैं कि इसमें सबसे प्रथम स्थान पर कौन रहा। देखिए इस गणना से भारत के जल संसाधनों की एक व्यापक सूची तैयार हुई है जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकाय जैसे तालाब, टैंक, झील और बहुत कुछ शामिल है। इस गणना के जरिए जल निकायों के अतिक्रमण पर डेटा एकत्र किया गया है। अब बात करते हैं इसमें सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? किसने की है? कैनरा बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? किसने ली है? मोहम्मद साहिबुद्दीन। ये है मोहम्मद साहिबुद्दीन। अभी इन्होंने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया? तो किसने किया है? यूएई ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है। अब बात करते हैं यूएई की। तो यूएई से आपको और क्या याद रखना है? सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है जो कि कहाँ की है? यूएई की। क्या नाम है? एमिरेट्स एयरलाइंस। नेक्स्ट है, यूएई के डिजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिनहात शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट में यूएई शीर्ष पर रहा है। यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की है। 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ यूएई में हुआ है। इतनी चीज़ आपको यूएई से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में पहली बार जो महिलाएं गर्भपात करवाती हैं उनके लिए एक पिल टैबलेट को मंजूरी दी है? तो किस देश ने दी है? जापान ने। क्या दी है? इसके स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार एक गर्भपात पिल या टैबलेट को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस राज्य में लगाया गया है? मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक से अभिप्राय एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले उस प्लास्टिक से है या उस प्रोडक्ट से है जिसका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें आती थैलियाँ, डिस्पोजल, प्लास्टिक स्ट्रॉ, सोडा व पानी की बोतलें आदि शामिल हैं। अब यह किस राज्य ने बंद करी? मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश से आपको और क्या याद रखना है? देखिए 5 दक्षिण एशियाई देश मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन भोपाल में हुआ है। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। अब बात करें मऊगंज की तो यह रीवा जिले से अलग होकर बना है। नेक्स्ट है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। इतनी चीज़ आपको मध्य प्रदेश से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पाकिस्तानी कनाडाई स्तंभकार का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो किसका हुआ है?
तारिक फ़तेह, यह तारिक फ़तेह, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए यह एक पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार थे, अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में किसने कांस्य पदक जीता है? किसने जीता है? धीरज बोम्मा देवरा, ये है धीरज बोम्मा देवरा, इन्होंने भी तीरंदाजी विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। अब इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, देखिए विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के बन गए हैं। BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए हर्बल लाइफ को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। यह चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडस इंड बैंक के MD और CA के रूप में नियुक्त किया गया? किसे किया गया? सुमंत कठपालिया को। दोस्तों ये पहले भी रह चुके हैं और इन्हें एक बार दोबारा इसका इंडस इंड बैंक का MD और CEO नियुक्त कर दिया गया। इसके अलावा आपको याद रखना है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बट्टू देवानंद को इन्होंने शपथ ले ली है। क्या नाम है? बट्टू देवानंद। नेक्स्ट है, LIC ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केनिची उमेदा को नया MD नियुक्त किया है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं KL राहुल। यह भी T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा आपको IPL से क्या याद रखना है, IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कगिसो रबाडा। देखिए IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर बने हैं। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? हर्षल पटेल। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने हैं। IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बने हैं। IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार बने। इतनी चीज़ें आपको IPL से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? कहाँ मनाया गया? मणिपुर में खोंगजोम दिवस। अब ये मनाया क्यों जाता है? देखिए खोंगजोम मणिपुर राज्य के थौबल जिला का बेहद चर्चित पर्यटन स्थल है। इसी जगह मणिपुरियों और अंग्रेजों के बीच आज़ादी की लड़ाई अप्रैल 1891 में हुई थी। इस लड़ाई में मणिपुरियों ने ब्रिटिश चीफ कमिश्नर और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों की हत्या कर दी थी। यहाँ पर यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की गई है? कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो किस देश में फंसे हुए हैं? सूडान में। सूडान से 500 भारतीयों को लाने के लिए अभी केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना चालू की गई है? ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह संभाला है श्रीकांत M भांडीवाड़। यह है श्रीकांत M भांडीवाड़। इन्होंने अभी कर्नाटक विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। क्या नाम है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस अलकराज। इन्होंने भी बार्सिलोना ओपन खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निदेशक किसे बनाया है? तो किसे बनाया है? उदय कोटक को। यह भी कोटक महिंद्रा बैंक में गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो किसके नाम पर किया गया है? सचिन तेंदुलकर। कहाँ किया गया है? सिडनी में क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर के नाम का एक गेट का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा साइबर रक्षा अभ्यास नाटो द्वारा एस्टोनिया में आयोजित किया गया? तो कौन सा किया गया है? लॉक्ड शील्ड 2023। यह भी साइबर रक्षा अभ्यास नाटो द्वारा एस्टोनिया में आयोजित किया गया है। 38 देशों सहित नाटो साथियों और भागीदारों के 3000 से अधिक प्रतिभागी इस अभ्यास में शामिल हुए हैं। लॉक्ड शील्ड नामक अभ्यास में रियल टाइम हमलों से कंप्यूटर सिस्टमों की सुरक्षा की गई और जोखिमपूर्ण स्थितियों में टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक फैसले लेने का अभ्यास किया गया। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जा रहा है? कब से कब तक मनाया जा रहा है? 24 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक यह विश्व टीकाकरण सप्ताह चल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए कहाँ पर एक विशेष शाखा खोली है? कहाँ पर खोली है? मुंबई, महाराष्ट्र के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। आप ये देख सकते हैं, अभी है एसबीआई ने नए स्टार्टअप के लिए एक विशेष शाखा खोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन और भारतीय नौसेना के द्वारा नौसेना प्लेटफॉर्म से बीएमडी इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया गया? तो कहाँ से किया गया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम डीआरडीओ भी कहते हैं, इसके द्वारा भी नौसेना प्लेटफॉर्म से बीएमडी इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। अब बात करें ये कहाँ किया गया? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने रीवा के एसएफ मैदान में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ई-जेम और ई ग्राम स्वराज के एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने समावेशी विकास के पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2023 में स्लो ओवर रेट के लिए 24 लाख का जुर्माना झेलने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो यह बने हैं विराट कोहली। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान हैं और इन्हें अभी 24 लाख का जुर्माना स्लो ओवर रेट के लिए देना पड़ेगा। देखिए, अब यह विराट कोहली है, तो आपको और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली। वायकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार की नौकरियों में 60% से 77% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? कहाँ किया गया? झारखंड में। देखिए, झारखंड पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन जो है, जिसे हम संशोधन विधेयक कहते हैं, 2022 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% करने का प्रस्ताव करता है। झारखंड के राज्यपाल ने हाल ही में इस विधेयक को समीक्षा का निर्देश देते हुए सरकार को लौटा दिया। मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि किस राज्य के राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक को वापस कर दिया है, तो क्या आंसर था? झारखंड के राज्यपाल ने। यह क्वेश्चन यहाँ फिर से आया है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा मैग्ना पोर्थे ओराइजी क्या है? तो यह क्या है? यह एक कवक है, मैग्ना पोर्थे ओराइजी। देखिए, यह एक कवक है जो गेहूं विस्फोट का कारण बनता है। यह वर्तमान में दक्षिण अमेरिका में गेहूं की फसलों को नष्ट कर रहा है, जिससे इसकी खाद्य सुरक्षा को बड़े पैमाने पर खतरा उत्पन्न हुआ है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कवक मैग्ना पोर्थे ओराइजी दुनिया भर में फैल सकता है। इसके लिए भारत में अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि गवर्नरों को उन बिलों को जल्द से जल्द लौटा देना चाहिए जिनसे वे सहमत नहीं हैं और उन्हें टालना नहीं चाहिए? तो यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी निर्णय जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही भारत अपने पावर ग्रिड को अंडर सी केबल के जरिए किन 2 देशों के पावर ग्रिड से जोड़ने पर विचार कर रहा है? तो अंडर सी यानी समुद्र के अंदर ये केबल जोड़ी जाएंगी। तो कौन से देशों से जुड़ना चाहता है भारत? सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। नेक्स्ट और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की नई रक्षा सामरिक समीक्षा किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यह की गई है प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़। क्या नाम है? प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की नई रक्षा सामरिक समीक्षा लॉन्च की गई है। तो दोस्तों, यह थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया।